जी, मनोज जी, ये जो पत्रकार खुद सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये तो एक कॉर्नर की बात हो गई। 90-95% तो मुख्य धारा का मीडिया है जो पहुंच रहा है लोगों तक। बाकी ये तो एक कोना है, सत्येंद्र जैसे एक कोना है, उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कोने हैं, इनका उस तरह से रीच नहीं है। तो क्या जो प्रिया जी ने कहा कि ये राहुल गांधी के कड़े रवैये या कांग्रेस के नकारात्मक रवैये की वजह से कवरेज नहीं हो रहा था, अब उनका रवैया बदल रहा है तो कवरेज बेहतर हो जाएगा, या कोई दूसरी वजह थी? ये रवैया चाहे जो भी होता, कवरेज तो इसी तरह का होना था। नहीं ना, आपने चूंकि कोना शब्द इस्तेमाल किया तो मैं कोने से ही शुरू करूंगा अपनी बात को। दरअसल चाणक्य और चंद्रगुप्त वाला किस्सा तो सबको पता ही होगा कि जब कई बार मगध पर आक्रमण करने के बाद चंद्रगुप्त तो फेल हुआ और जंगल में दोनों एक बुढ़िया के यहाँ खिचड़ी खाने गए, तो उसने कटोरे में दिया तो बार बार बीच से ले रहे थे, इनका मुंह जल जाता था। तो उस बुढ़िया ने कहा तुम वही मूर्खता कर रहे हो जो चंद्रगुप्त कर रहा है। तो दोनों ने पूछा कि क्या हो गया अम्मा? बोली चंद्रगुप्त जो है सीधे मगध पर आक्रमण करता है और इसमें हर बार हार जाता है, तुम भी खिचड़ी इसी तरह खा रहे हो, अरे इसको बीच से नहीं खाओ, इसको कोने से खाओ और धीरे धीरे खाओगे तो होती चली जाएगी। और तब उन्होंने बाहर के राज्यों को जीतते हुए फिर वो मगध की तरफ बढ़े। तो ये बात राहुल गांधी को समझ में आ गई। वो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पर कूद रहे थे बार बार कि क्यों नहीं कवर करता, क्यों नहीं करता, वो कोने से ही शुरू कर रहे हैं। अब वो देखिए, आज हमको आपको मालूम है यात्रा में इतनी सफलता मिल रही है, भीड़ आ रही है, तो कहां से मालूम है? जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है तो जो जानकारी हमको मिल रही है सोशल मीडिया से ही मिल रही है, नहीं, यूट्यूब से लेकिन मिल रही है, आपको कांग्रेस का हमको अपना मिल रही चैनल। है, आम लोगों तक उस तरह नहीं नहीं पहुंच रही मैं है। सर, मैं आ रहा अगर हूँ मुकेश जी, जी जी जी, मुझे नहीं, प्लीज। मुझे प्रवाह न तोड़िए, मुझे बोलने दीजिए। मैं उस पे जी, आ रहा हूँ, वरना फिर वो सारा तारतम्य बिगड़ जाता है कि तो वो उस बात को मान के चल रहे हैं कि मुख्य धारा का मीडिया उनको अभी कवरेज नहीं देगा। उसके अपने अलग अलग कई कारण हैं जिन पर मैं आऊंगा। इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने, उनका अपना यूट्यूब चैनल जो कांग्रेस का है वो 24 घंटे चलता है, आप खोल के देख लीजिए, पूरी कवरेज लगातार हो रही है। प्लस जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं, और तमाम जैसा कि रुपया ने कहा कि जो जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी अपने ट्विटर हैंडल से फेसबुक पे उस पर डाल रहे हैं। अब जैसे बारिश में भीगते हुए जो फोटो है वो इतनी वायरल हुई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए चाहे ना दिखाए वो एक एक आदमी को पता हो गई है। आप किसी से पूछ लीजिए राहुल गांधी का फोटो बारिश में भीगते हुए भाषण देते हुए, सबको पता है। और उसके तमाम तुलनात्मक फोटोएं भी आ गई हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ और शरद पवार के साथ वाला वो जो है, तो वो उनको उनको लग रहा है उनकी ये नीति सफल हो रही। लेकिन मैं आपकी बात पर आता हूँ, बात आपकी सही है। देखिए ये इतना बड़ा इवेंट है, इतनी बड़ी यात्रा है, वो भी पदयात्रा है, तो मुझे लगता है कि कायदे से तो मीडिया को इसको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको दिखाना चाहिए। मुझे याद है सतीश जी में थे उस वक्त, मैं भी इनके साथ था। और सतीश जी आपको भी याद होगा, अडवाणी जी ने एक यात्रा शुरू की थी 2004 में चुनाव से पहले, वो रामरथ यात्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और चेन्नई से शुरू की थी या कन्याकुमारी से शुरू की थी। और सतीश जी ने पूरी एक टीम भेजी थी, पीयूष पदमाकर को भेजा था उसमें, मुझे देखिए अभी तक नाम तक याद है। और रेगुलर, और मैं आउटपुट में था, मैं सीनियर प्रोड्यूसर आउटपुट था, ये इंस्ट्रक्शंस थे हम सब लोगों को, पूरे उस टीम को, कि ये यात्रा का प्रॉपर कवरेज होना है। तो ये एक एडिटोरियल डिसीजन था और एक एडिटर के हिसाब से प्रोफेशनल डिसीजन था। उस वक्त बीजेपी सरकार में भी नहीं थी, नहीं सरकार में शायद थी, अटल जी की सरकार थी, लेकिन वो चूंकि बड़ा इवेंट था इसलिए उसका कवरेज हुआ। और बाकायदा टीम, और सिर्फ जी में नहीं, सारे चैनलों की टीमें चल रही थी। जब अडवाणी जी की अयोध्या की यात्रा थी उस वक्त टीवी चैनल्स नहीं थे, लेकिन अखबार थे, अखबारों के रिपोर्टर्स जगह जगह रिले रेस की तरह उसको कवर कर रहे थे। मैंने खुद काफी दूरी तक उसकी यात्रा को कवर किया था, अडवाणी जी की यात्रा को। इस बार ऐसा शायद नहीं हो रहा है, या हो भी रहा होगा तो कवरेज तो नहीं आ रहा उसमें से। ये बात आपकी सही है, टुकड़े टुकड़े में कहीं दिखाई पड़ जाता है, कुछ चैनल्स थोड़ा दिखा देते हैं, अखबारों में जरूर स्टोरीज आ रही हैं, अंदर के पन्नों पे आ रही हैं, पर अपेक्षा ये है। लेकिन इसके लिए अगर इसके कारणों में आप जाएंगे तो जिस वातावरण की और जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह के राजनीतिक दबाव की आप बात कर रहे हैं, वो एक कारण है, लेकिन कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब मैं ये नहीं कहूंगा अभी की बात कि कांग्रेस जो है जयराम रमेश ने क्या डांट दिया या रणदीप सुरजेवाला, वो बड़ा कारण नहीं है। कारण ये है कांग्रेस पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व से लेकर के उनके मीडिया डिपार्टमेंट ने वो पर्सनल ह्यूमन इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दो तीन उदाहरण देता हूं। कोविड में क्या होता, कोविड काल में नड्डा जी जो रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके टेलीफोन लगातार सीनियर जर्नलिस्टों को गए ये पूछने के लिए भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी
राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी छोड़ दीजिए, मीडिया प्रभारी तक को फुर्सत नहीं है कि वो बीट रिपोर्टर से भी बात करें इस तरह, कब तक बीट रिपोर्टर फोन करें। तो ये उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है तुलनात्मक रूप से बहुत खराब है। बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट हमेशा अच्छा रहा है। बीजेपी चाहे अपोजिशन में हो चाहे पोजीशन में, आते पोजीशन में है, जब अपोजिशन में भी थे तब भी उनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत बेहतर रहता था। समय पर प्रेस रिलीज मिल जाना, उनके कंट्रोल रूम से सारी जानकारी मिल जाना, लोगों को ले जाना। तो क्योंकि दरअसल मीडिया के 3 तरीके, मीडिया रिलेशन, मीडिया मैनेजमेंट एंड मीडिया कंट्रोल। तो मीडिया रिलेशन बीजेपी में बहुत अच्छा था, मीडिया मैनेजमेंट भी अच्छा रहा, मीडिया कंट्रोल तो हम लोग मतलब उसके बारे में क्या कहा जाए। तो कांग्रेस के साथ ये बहुत दिक्कत रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई आपको पूछे न पूछे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रोफेशनली क्या सही है क्या गलत है ये तय करके आपको उसका कवरेज ड्यू देना चाहिए। ठीक है, आप पूरा दिन ना दिखाएं, लेकिन अपने बुलेटिन में कम से कम एक खबर तो दिखाएं कि आज भाई ये कहा उन्होंने, आज यहाँ पहुंची यात्रा, आज केरल से कर्नाटक पहुंच गई, कर्नाटक से आगे। तो अगर एक खबर भी आप दिखाएंगे तो ये माना जाएगा कि आप थोड़ा बहुत जस्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये बात सही है, हम आप भले माने कि हम भले मेन स्ट्रीम मीडिया उत्तर भारत का या दिल्ली का मीडिया जिसको हम लोग राष्ट्रीय मीडिया मानते हैं वो ना दिखा रहा हो, लेकिन जहां जिन राज्यों में ये यात्रा चल रही है वहां के लोकल चैनल खूब दिखा रहे हैं, लगातार लाइव कवरेज कर रहे हैं, और वो उसी वजह से वो यात्रा को पब्लिसिटी वहां मिल रही है, लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे यात्रा आएगी इधर उत्तर की तरफ तो यहाँ के चैनलों पर और मीडिया अखबारों पर सब पर दबाव बनेगा, क्योंकि उस साख का सवाल भी होगा। अब बुलंदशहर में अगर राहुल गांधी की यात्रा होगी तो कैसे कोई चैनल इग्नोर करेगा, और अगर तब भी करता है नहीं दिखाता है तो फिर उसकी व्यावसायिकता और उसके संपादकीय विवेक का पर हम क्या कहें टिप्पणी करें, लेकिन वो एक मजबूरी बनेगी उस वक्त। और यही सबसे बड़ा टेस्ट केस होगा कांग्रेस पर राहुल गांधी की पदयात्रा का, कि दक्षिण भारत के बाद जब वो उन इलाकों में घुसेंगे जो बीजेपी के बेसिन है, बीजेपी जहां मजबूत है जमीन के स्तर पर। कर्नाटक में बीजेपी है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस भी बहुत मजबूत है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन जहां लेकिन और सरकार बीजेपी की है, तो वहां यात्रा का क्या रिस्पांस मिलता है, लोग कैसे आते हैं, और अगर भीड़ इसी तरह उमड़ती रही तो निश्चित रूप से मीडिया की मजबूरी बन जाएगी। और अगर यात्रा में भीड़ नहीं आई तब तो मीडिया खुद दिखाएगा कि फेल हो गए राहुल गांधी, विफल हो गई यात्रा भारत जो, फिर तो मीडिया को बहुत मसाला मिलेगा उस यात्रा को दिखाने का। फिर तो हम आपको प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ना कांग्रेस को प्रचार करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि फिर तो मीडिया के जो है अनुकूलता रहेगी। लेकिन कोई जैसे शुरू के 2 दिन आप याद कीजिए 2-3 विवाद हुए। एक उनकी जर्सी का, उसकी जैकेट जो क्या वो पहने थे, वो टी शर्ट उसका हुआ तो खूब मीडिया ने कवरेज दिया। फिर एक वो जो संघ की वो खाकी निक्कर वाला जो विवाद हुआ उसका खूब कवरेज दिया, और उसी बहाने यात्रा का भी कवरेज हो गया। तो या तो कांग्रेस रोज एक नया विवाद पैदा करे, रोज एक ऐसा छेड़े जिससे बीजेपी को जो है लगे कि ये तो वो उस पर रिएक्ट करे, और उसके बाद चैनल उस पर डिबेट कराए दिखाएं, या तो ये स्ट्रेटजी अपनाए। और नहीं तो भाई जैसा चल रहा है सोशल मीडिया के सहारे और जो दिखा रहे हैं, तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, मैं सतीश जी की बात से सहमत हूं, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और इसको रिस्पांस अगर मिलता रहेगा अच्छा, तो फिर मीडिया की भी मजबूरी होगी उसको दिखाना, फिर आप उससे बच नहीं सकते। क्योंकि जब प्रियंका गांधी हाथरस जाती हैं तो दिखाया जाता है, जब सोनभद्र बैठती है तो दिखाया जाता है, जब लखीमपुर खीरी में जाती है तो दिखाया जाता है, क्योंकि घटना है, आप उसको नहीं कर सकते। और एक बात करके मैं आखिर में, दरअसल क्या है, जिन चैनलों की हम बात कर रहे हैं या जिन अखबारों की बात कर रहे हैं जो हिंदी के हैं, उनकी व्यूअरशिप साउथ में नहीं है। साउथ में अंग्रेजी के चैनलों की व्यूअरशिप है या वहां के क्षेत्रीय चैनलों की व्यूअरशिप है। तो शायद क्योंकि सतीश जी खुद संपादक रहे हैं एक बड़े चैनल के, ये बेहतर इस बात को जान सकते हैं कि शायद ये भी एक एडिटोरियल डिसीजन होगा कि जब हमारे व्यूअरशिप वाले इलाके में आएगी यात्रा तो हम ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो जो है अब वो केरल में है और केरल व्यूअरशिप नहीं। हाँ, उत्तर भारत के आपके दर्शक को दिखाने के लिए जरूरी है उसको दिखाया जाए, मैं कह चुका हूं, लेकिन शायद ये भी एक कारण होगा। लेकिन बहुत सारे कारण है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे यात्रा नजदीक आएगी वैसे वैसे उसका कवरेज बढ़ेगा।